Hello students, how are you? I hope all are okay. Please take care yourself and your family. Please don't go to outside, okay? And in last video, I have explained chapter 4, that is polynomials. What is polynomial and how to find the degree of polynomial, and if you are getting some equation and that equation you are asking that find out that equation is a polynomial equation or not, you can how to identify that, you know that very well. And in last video I had asking that means I have asked some questions, that is exercise 4.1. I have asked that please solve the question number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. That are very easy. That is how to find the polynomial equation and coefficient of the equation also I have explained in last video. Okay. And today in this video we will discuss zeros of a polynomial. Zeros means normally you know that zero means zero, shunya. Okay, in Hindi we are calling that zero is a shunya. But in this polynomial equation, the definition of zeros of polynomial is different. Okay, so how it is find that, how it can identify if you are getting some polynomial equation, like if you are getting any equation, first of all you have to identify that equation is polynomial equation or not. अगर आपको कोई इक्वेशन दिया जाता है और आपको सबसे पहले वो सॉल्व करने के लिए, तो आपका पहला जो कंडीशन है कि आपको वो इक्वेशन फाइंड आउट करना है कि वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं. तो इसका सबसे पहला कंडीशन क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ होगा, ओके, वो वेरिएबल का क्या होगा, एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट पावर क्या होगा, होल और पॉजिटिव नंबर होना चाहिए. सपोज यहाँ पे क्या है, p of x, p means polynomial of x. x मतलब क्या है, मतलब उस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ होगा वो x होगा. अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी p of y, लिख के मैं अगर x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 अगर देती हूँ तो मीन्स दैट क्वेश्चन इज रॉन्ग. Here y is there means in this equation variable is y should be used. Okay, means you can use here y square plus y minus 6. ठीक है, आपको यहाँ पे जो वेरिएबल दिया है, जरूरी नहीं x और y को आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं. वेरिएबल मींस जिसका वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं. ठीक है, y स्क्वायर प्लस y माइनस 6. इसमें जो डिग्री है एक्सपोनेंट के वेरिएबल का वो क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, दोनों क्या है, होल एंड पॉजिटिव नंबर है. सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द पॉलिनोमियल इक्वेशन. नाउ वी आर कमिंग इनटू zeros ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन. zeros ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या करते हैं, x का हम एक वेरिएबल मतलब x का कोई वैल्यू लेते हैं जिसको हम लोग सॉरी x यहाँ पे y यूज करते हैं, हम लोग क्या लेंगे, y का कोई भी वैल्यू लेंगे. वेरिएबल मींस हम लोग जो भी वेरिएबल यूज होगा उसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं. सपोज मैं यहाँ पे y का 0 वैल्यू लेती हूँ और उस वैल्यू को हम लोग अगर इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो इक्वेशन का जो लास्ट सॉल्यूशन होगा वो 0 होना चाहिए. ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, पुट y इक्वल टू 0 ऑन दिस इक्वेशन. ठीक है, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे y है, y को हम क्या करें, 0. चलो चेक करते हैं, 0 का क्या होगा, स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6. इसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग, 0 का स्क्वायर मींस 0 का चाहे स्क्वायर हो, 6 हो, 10 हो, कुछ भी हो, क्या होता है, 0 होता है. ये 0 माइनस 6 क्या होगा, माइनस 6. इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, माइनस 6. मतलब ये कोई डिजिट मिल रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, मतलब y इक्वल टू 0 वैल्यू है. दिस इक्वेशन का आंसर क्या है, सॉल्यूशन माइनस 6 है. अब अगर आप क्वेश्चन नंबर क्या टॉपिक जीरोस ऑफ
पॉलिनोमियल जीरोस मतलब y का वो वैल्यू लेना है, हमको वो वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसमें इक्वेशन का सॉल्यूशन आंसर क्या होना चाहिए, शुड बी 0। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे 1 लेके चेक करते हैं, लेट्स बी y इक्वल टू 1। ठीक है, y इक्वल टू 1 लेते p ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6, 1 का स्क्वायर करो 10 करो क्यूब करो 4 करो क्या आता है, एवरीथिंग 1 आता है, प्लस 1 से माइनस 6 तक। तो सपोज हम लोग पहले क्या करते हैं, प्लस वाले पेड़ में लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस 1 2, 2 से माइनस 6 का आंसर क्या आ रहा है, -4। अगेन 0 नहीं आ रहा है, तो y इक्वल टू 1 में क्या होगा, वो पॉलिनोमियल का वो जीरोस नहीं होगा। सपोज यहाँ पे आप फिर चेक करते हैं, 4 लेके चेक करते हैं, मैं 4 लेती हूँ, आपका जैसे एग्जांपल में दिया है, कहीं मैं खुद का क्वेश्चन एग्जांपल ले लूं, y इक्वल टू 4 में तो क्या है कि p ऑफ y इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6। सपोज इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 माइनस 6 कितना आएगा, 20 माइनस 6 कितना आ रहा है, 14। यहाँ पे भी 0 नहीं हो रहा है, चलो p ऑफ y इक्वल टू यहाँ पे मैं लेती हूँ 2 लेके चेक करते हैं, p ऑफ 2 इक्वल टू क्या होगा, y का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर मींस 4, 2 माइनस 6, 4 प्लस 2 क्या होता है, प्लस 6, यहाँ पे माइनस 6, आंसर क्या होगा, 0। मींस when we are taking y equal to 2, then it is a p of y equal to 0। यहाँ पे then p of y equal to 0 means for y equal to 2, sorry, for y equal to 2, then p of y equal to 0 means y equal to 2 is a zeros of polynomial। क्या लिखेंगे, therefore y equal to 2 is a zeros of polynomial। zeros of polynomial means जो आपका इक्वेशन है p of y। ठीक है, ये हुआ आपका सॉल्यूशन। आपको जो वेरिएबल यूज हुआ होगा पॉलिनोमियल इक्वेशन में, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, दो वेरिएबल दिया होगा y, जब मैं जैसे मैंने सपोज करके मैंने हम लोग लिए ठीक किए, लेकिन आपको क्वेश्चन में एक्सरसाइज क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल दिया होगा उसके साइड में जो x होगा तो उसके दो वेरिएबल दिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दोनों वेरिएबल को लेना, जिसमें आपका 0 आ जाएगा, आप क्या लिखेंगे, x इक्वल टू जो भी वेरिएबल होगा दैट इज द zeros ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि आपका कुछ एग्जांपल क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट्स सी सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चन। 4.2 में जैसे दिया है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x यूज है मींस f x इक्वल टू 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इसके लिए क्या दिया 4 करके आपको कितना ऑप्शन दिया, 3 ऑप्शन दिया। तो x इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन में क्या है आपका 0, सेकंड ऑप्शन क्या है आपका x इक्वल टू 1। आपको जो ये ऑप्शन दिया है क्या दिया, क्वेश्चन में आपको ये ऑप्शन जो दिया है ना, एक एक करके आपको सॉल्यूशन निकालना है। जैसे x इक्वल टू -1, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट करके ये ऑफ x लिखेंगे, जैसे 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ये क्वेश्चन हो गया। आप क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है जो फर्स्ट वाला कहते हैं x इक्वल टू 0, तो आप इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या इसका क्या आंसर आता है वो आपको देखना है। x इक्वल टू पुट करेंगे 0 मींस ऑल इक्वेशन मतलब 0 मींस 0 ही होता है। ठीक है, 0 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 0
3 मल्टीप्लाइड 0 माइनस 2। जब इसको सॉल्व करेंगे, 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो ऐसे ही रहेगा, तो इस सॉल्यूशन का आंसर क्या होगा? -2। ये हो गया। आपको इसमें जीरो से नहीं निकालना था, इसमें क्या है, x का जो वैल्यू दिया है आपको इसमें रख के पुट करना है। इसमें 3 सॉल्यूशंस है। फर्स्ट सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 में, सेकंड आप x इक्वल टू 1 रखेंगे, थर्ड वाला x इक्वल टू -2 रखेंगे। ठीक है, 3 सॉल्यूशन में आएगा। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में भी कुछ ऐसे ही दिया, देखिए सेकंड में भी कितने क्वेश्चन दिए हैं, मतलब कितने पॉलिनोमियल इक्वेशन दिए हैं, 5 दिए हैं आपको। लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फॉर ऑल द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ p of 0, p of -1, p of 2 एंड p of 3। ये भी थोड़ा लॉन्ग जाएगा, जैसे ये एक इक्वेशन में ये 3 वैल्यू रखें 3 आंसर आएगा, वैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जैसे फर्स्ट लॉ आपका क्या दिया है, ये क्या दिया है 4x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 2। इसके लिए आप सबसे पहले क्या रखेंगे, p ऑफ क्या दिया 0 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे 4 मल्टीप्लाइड 0, 2 मल्टीप्लाइड 0, 3 मल्टीप्लाइड 0 प्लस 2। इसको जब सॉल्व करेंगे ये क्या आएगा, 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। ये हो गया p ऑफ 0 का वैल्यू 2 है। फिर आप नेक्स्ट आपके क्या निकालेंगे, p ऑफ -1, फिर यहाँ पे आप क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, x इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाइड -1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड -1 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे, और आप जानते हैं अगर नेगेटिव साइन हो और उसका पावर ऑड नंबर हो तो वो किसमें आता है, ऑड नंबर में आता है, मतलब माइनस साइन में आएगा। अगर जैसे -1 है उसका पावर जो एक्सपोनेंट है और 3 ऑड नंबर है तो आंसर भी किसमें आएगा, माइनस में आएगा। क्या होगा, 4 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -4 प्लस यहाँ पे माइनस जो 1 है इसका जो एक्सपोनेंट है वो इवन नंबर है, स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा, प्लस में 1 आएगा, 2 को 1 से आगे मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब -3 -1 मल्टीप्लाई करेंगे +3 एंड +2। इस सबको जो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 + 2 +4 हो गया, ये +4 -4 से कट हो गया, तो आंसर क्या आएगा +3। ऐसे ही आपको डिफरेंट निकालना है। ठीक है, फर्स्ट वन सेकंड वन ऐसे हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है, फाइंड आउट इफ द वैल्यूज रिटन बिसाइड द पॉलिनोमियल आर देयर जीरोस। मतलब क्वेश्चन के पास जो पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया है, ठीक है, जैसे सपोज आपको इक्वेशन दिया रहता है, ठीक है, 2-3 इक्वेशन दिए हैं, उसके वैल्यूज दिए हैं, तो उन जो वैल्यूज दिए होंगे कोई एक वैल्यू में वो 0 आएगा, तो आपको इस सब में जैसे कितने क्वेश्चन दिए हैं, 9 क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन दिए हैं। 7 क्वेश्चन में आपको वैल्यू पुट करना है, कोई एक वैल्यू में वो इक्वेशन 0 हो जाएगा तो आपको वो चेक करना है कि वही वाला आपका क्या होगा, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब फोर्थ वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब जैसे यहाँ पे क्या है, p of x = x + 6, इसमें क्या लिखना है, जीरोस निकालना है। जीरोस मतलब आप क्या करेंगे, x + 6 = 0, ये हो गया। अब x = -6, इसमें x का वैल्यू निकालना है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको जो भी वेरिएबल दिया है उसका वैल्यू निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन था ऐसे निकालेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ जीरोस मतलब क्या होगा, -6, ये होगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे कि ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, p of x =
रूट 5 माइनस एक्स, इसमें भी क्या निकालना है, जीरोस ऑफ वैल्यू ऑफ जीरोस निकालना है, जो भी क्या करेंगे रूट 5 माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसी का जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो दोनों तरफ इक्वेशन होना चाहिए, तो क्या करेंगे इक्वेशन जो भी होगा x का निकालना है तो इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x का वैल्यू कितना आएगा रूट 5। इसी तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपका टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये मतलब टू पॉलिनोमियल इक्वेशन को कैसे ऐड करना है आप, ठीक है, उसको ऐड करने का जैसे कोई क्वेश्चन में, चलो एक्सरसाइज क्वेश्चन बता दो, एग्जांपल आप देख लीजिए, मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताती हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज जैसे कोई एग्जांपल में एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपका जैसे क्या है 2x² + x + 1 एंड 3x² + 4x + 5। इन दोनों को आपको क्या करना है, 5 है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये दोनों को ऐड करना है, सबको सिलेक्ट वॉल्यूम ये ऐड कर देगा, ये ऐड होगा। ठीक है, क्या करेंगे ऐड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है सबसे पहले क्या करते हैं ना, उसको अरेंज करते हैं। अरेंज मतलब कैसे करेंगे, एक्सपोनेंट पावर वाले जो सेम पावर होंगे उसको वेरिएबल तो सेम दिया ही होगा। ठीक है, अगर जो वेरिएबल सेम दिया है तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट करेंगे फर्स्ट, ये सेकंड पॉलिनोमियल इक्वेशन, दोनों में एक ही वेरिएबल यूज हुआ होगा, ये तो आप पहले चेक कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, जो वेरिएबल दिया होगा वो एक ही वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x। अब इसको अरेंज करते हैं, अरेंज मतलब क्या करेंगे, करेंगे जैसे पावर वाला सेम करेंगे, मतलब जैसे कि 2 पावर है तो उसमें भी चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या दिया 2x², हाईएस्ट पावर फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2 है, ये हमने हो गया। फिर प्लस करके आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो सेकंड इक्वेशन है उसका भी जो पावर 2 है कि नहीं, देखिए 3x² है तो इसको फिर ऐड करेंगे इसके साथ 3x², फिर प्लस करके ऐड करना है, तो प्लस जो साइन आपका जो जैसे आपका इक्वेशन में साइन है वैसे होगा, स्क्वायर हो गया। उसके बाद 2 के बाद क्या होगा, फिर 1 पावर वाला, तो यहाँ पे क्या है 1 पावर x है। फिर चेक करेंगे दूसरे इक्वेशन में क्या है +4x, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट में क्या है +1। अब इधर क्या है आपका, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है 5। फिर ऐसे ही दिया अरेंज करके आपको ऐड करना है। अब इसमें जो ऐड करेंगे इसमें सिर्फ जो डिजिट है न्यूमेरिकल डिजिट ऐड होता है, मल्टीप्लिकेशन साइन में आपका जो एक्सपोनेंट वाला लॉ लगेगा, लेकिन प्लस और माइनस साइन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल ऐड नहीं होता, उसमें सिर्फ जो पहले इसका जो वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है, मींस जो भी वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई करता है, जो भी न्यूमेरिकल डिजिट वही ऐड होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 है, 3 + 2 5, x² दोनों सेम रहेंगे, x² 5x²। ठीक है, प्लस करके x यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 + 4 5 5x, 1 + 5 6, बस यहाँ तक इसका ऐड हो गया। ठीक है, क्या करेंगे वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट सेम रहता है तभी तक वो ऐड होता है, डिफरेंट जो आ जाता है आपका क्वेश्चन वहीं पे एंड हो जाता है, मतलब आंसर वहीं पे एंड होता है। ठीक है,
3 में दिया है टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 फ्रॉम दिया है, यहाँ पे वर्ड दिया फ्रॉम 7t³ माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2, मतलब जो आपका जो फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल इक्वेशन, सेकंड वाला कौन सा, ये बोला है इस फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट में माइनस करो फ्रॉम से, मतलब सेकंड इक्वेशन से। तो आपको कौन सा रखना है, पहले वाला रखना है, ये वाला बहुत मिस्टेक करते हैं, थोड़ा ध्यान से। फ्रॉम दिया है तो ऐसे करेंगे, अब आप कैसे बोले सब्ट्रैक्ट इससे 2 हो गया, तो पहले वाले से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। अगर फ्रॉम दिया है, फ्रॉम दिया तो क्या करेंगे, जो लास्ट में जो इक्वेशन दिया हो सेकंड वाले से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे 7t³ माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2, ये आपका इक्वेशन हो गया। फिर माइनस का साइन, माइनस क्या करेंगे देखा ना, पहले दूसरे वाले से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो माइनस, जब माइनस करेंगे तो आप सबसे पहले ब्रैकेट साइन ले लीजिए, ब्रैकेट साइन लेके क्या दिया t² माइनस 5t प्लस 2, ब्रैकेट साइन याद से ले लीजिए, उसके बाद आपको कॉन्टेक्स्ट में लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे साइन में मिस्टेक करते हैं, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे क्या है, पहले वाला इक्वेशन ऐसे किस रखिए 7t³ माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2, अब माइनस साइन आ गया, ब्रैकेट में जाकर माइनस साइन रहता है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है उसका अपोजिट हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे माइनस था, इसको छोड़िए, माइनस है ब्रैकेट के बाद, अब जो पहले वाला जो साइन आता है t पर, कौन सा साइन है, प्लस साइन है, ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन, माइनस 5t माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 5t। अब यहाँ पे जो प्लस 2 है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, तो माइनस 2। अब मैं बोली थी जैसे एडिशन में आप अरेंज करते हैं, इसमें भी आप अरेंज करिए, चेक करिए। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, सबसे पहला 7t³, अब सेकंड इक्वेशन में है, सेकंड इक्वेशन आप चेक कर सकते हैं, t³ कहीं पे है क्या, नहीं है, तो इसको पहले ऐसे नाम लिखते हैं ऐसे ही। उसके बाद आता है स्क्वायर में, स्क्वायर में क्या है माइनस 3t², सेकंड इक्वेशन में आता है माइनस t का स्क्वायर है, हाँ इसको पहले इसके बाद लिखेंगे माइनस t का स्क्वायर, स्क्वायर हो गया। उसके बाद जो है कांस्टेंट है टू का, तो कांस्टेंट लिखेंगे प्लस 2, यहाँ पे क्या है सॉरी, अब सेकंड इक्वेशन में हम लोग का क्या दिया है, यहाँ पे स्क्वायर, उसके बाद t का पावर 1 दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे अरेंज करना है, तो हम लोग पहले हाईएस्ट, उसके बाद उसके नीचे जो हम लोग क्या बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे तक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 5t, फिर कांस्टेंट 2 माइनस 2, ठीक है। अब t का क्यूब तो है नहीं, तो इससे ये ऐसे ही रहेगा। अब स्क्वायर में जो भी होगा स्क्वायर में होगा, क्योंकि यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में स्क्वायर है, सेकंड में भी स्क्वायर है, -3 और यहाँ पर t का स्क्वायर कुछ नहीं तो 1 है, -3 और -1 कितना होगा -4 t का स्क्वायर। अब 5t से सिंगल है तो वो ऐसे फिक्स रहेगा, +2 -2 कट हो जाएगा, आपका इक्वेशन का आंसर ये, क्योंकि इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, तो आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। ये एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल इक्वेशन बताऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए आप एक्सरसाइज 4.2 और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 में उसको सॉल्व करेंगे। इफ आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरे को आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है, ठीक है, मैं आपको आंसर सेंड कर दूंगी। ओके, तब तक के लिए टेक केयर।